अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन के लड्डू। जिन लोगों को कमर दर्द का मसला रहता है उनके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा भी है। अगर वो देसी अंडे और देसी घी डाल के महीने में एक बार ये सर्दियों में खा लें तो इंशाल्लाह आपको कमर का दर्द का जो मसला है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने 8 अदद अंडे लिए हैं, 1.5 कप ये मेरे पास बेसन है, ये हस्बे ज़रूरत ऑयल इसमें मैं यूज़ करूँगी, 1 कप इसमें चीनी है और 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें क्रश्ड नारियल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार में मैं अपनी चीनी डाल लूँगी और साथ ही ये जो मेरे पास 8 अंडे हैं इनको मैं तोड़ के इसमें डालती जाऊँगी। ये 8 अंडे और चीनी मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये ब्लेंड करके ये मेज़ा फिर मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अंडे और चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल मैंने डाल दिया है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें मैं थोड़ा सा और भी ऐड कर दूँगी और जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होने लगेगा मैं इसमें अब बेसन ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास 1.5 कप बेसन है। अब इसको मैं भूनना शुरू कर लूँगी। ऑयल मुझे कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दूंगी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। टोटल मैं तकरीबन 7 से 8 चम्मच ऑयल डाल चुकी हूँ। 3 चम्मच मैंने ऑयल और डाला था, ये तकरीबन 10 से 11 चम्मच मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं खुशबू आने तक अच्छे से भून लूँगी और जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर हमने जो चीनी और अंडे का पेस्ट तैयार किया है, जो मेज़ा बनाया है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भून लेंगे अच्छे से और जब उसकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम एंड पे इसमें क्रश्ड नारियल ऐड कर देंगे। बेसन को भूनते हुए इसमें मुसलसल चम्मच। बेसन मेरा 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से भून गया है, खुशबू आने लग गई है। अब ये जो मेरे पास अंडे और चीनी का मेज़ा है ये इसमें मैं डाल दूंगी और अब इसको मज़ीद मैं पकने तक भून लूँगी। इतनी देरी से भून लूँगी कि ये अच्छे से पक जाए। अब भी इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें ये इस तरह से भून रहा है। यहाँ पे आके इसमें बहुत तेज और बहुत जल्दी जल्दी चम्मच चलाना होता है ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। 3 मिनट बाद इसमें मैं ये क्रश्ड गरी ऐड कर दूंगी सारी। अब इसको इतनी देर भून लेना है कि ये सारा यकजान हो जाए। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता इसको मुसलसल भूनते जाना है। और इसमें ये देखिए कि इसमें मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया। अब इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। मैंने इसमें ऑयल कम डाला था, हम लोग ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर पे मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच दूध डाल दिया था। इसका ये है कि ये अच्छे से जम जाएंगे। अगर हम इसके लड्डू बनाएंगे तो वो भी अच्छे से बन जाएंगे। अगर इसे वैसे प्लेट में जमा के टुकड़ियाँ काटेंगे तो वो भी फिर अच्छे से बन जाएंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करती हूँ, फिर इसके मैं लड्डू बना लूँगी। अभी ये थोड़ा गर्म है, मैंने हाथों पे ग्लव्स पहन लिए और इस तरह से अब इसके मैं लड्डू बना के रखती जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेसन के लड्डू रेडी हो गए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।